कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान ने हमको तौहीद उलूहियत का दर्स दिया और फरमाया, ऐ नबी आप लोगों में ऐलान कर दो, लोगों को ये बता दो, क्या ये लोगों मेरी ज़िंदगी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह अगर हमको बचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमको मार नहीं सकती है। अल्लाह हमको अगर ज़िंदा रखना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें मार नहीं सकती है। और अल्लाह अगर मारना चाहे, मौत देने पर आ जाए तो दुनिया के कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं सकता है। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन अ'बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व इताइस ज़काति व हज्ज बैतिल्लाहि व सौमि रमज़ान। मुत्तफ़क़ुन अलैह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, दरूद व सलाम के नजराना हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास करके हमारे आखिरी नबी सरवर दो आलम ताजदार मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, आज के इस खुतबाए जुमा में हम जिस टॉपिक को लेकर के रूबरू हुए हैं वो है अरकान इस्लाम। कि अरकान इस्लाम क्या है, अरकान इस्लाम कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। जो मज़हब इस्लाम की बेसिक और बुनियादी चीज़ है
आज हमारे माशरे में कितने ऐसे लोगों को ये नहीं मालूम है कि अरकान इस्लाम कितने हैं, अरकान इस्लाम किसे कहते हैं और वो कौन कौन से हैं। उनसे सियासत के बारे में सवाल करो तो पूरी दास्तान बता देगा, राजनीतिक के बारे में सवाल करो तो सारी खबर है उनके पास। हमारे मुआशरे के अंदर नौजवानों को क्रिकेट के बारे में पूछा जाए कि आज कौन सी टीम जीती तो पूरी बता देगा, आज इंडिया टीम जीती, ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है, ये टीम इतने रनों से आगे चल रही है। फिल्म के बारे में पूछो पूरा बता देगा, पीके फिल्म की स्टोरी ऐसा था वैसा था, इसमें हीरो का रोल ये है। लेकिन जो इस्लाम की बेसिक नॉलेज है, अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों, ये हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि अरकान इस्लाम क्या है और कितने हैं और कौन कौन से हैं। बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। बुनियाद समझ रहे हैं ना? दुनिया के अंदर जब हम कोई इमारत बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, इमारत तामीर करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले हम बुनियाद रखते हैं। और हमारा ये अकीदा होता है कि बुनियाद जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। और अगर आपकी बुनियाद अगर मजबूत नहीं है तो आपकी इमारत मजबूत नहीं होगी, वो इमारत कभी भी गिर सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर आपकी बुनियाद मजबूत है तो आप उसके ऊपर जितनी भी इमारत तामीर करेंगे मजबूत होता चला जाएगा। और अगर आपकी बुनियाद कमज़ोर है तो आप जितनी भी बिल्डिंगें उसके ऊपर खड़ी कर लें, वो बिल्डिंगें कभी भी गिर सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं, वो बिल्डिंग सही नहीं होगी। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहली बुनियाद शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, पहली बुनियाद इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अगर आपके अंदर शहादतें मजबूत है तो आप जितने भी नेक अमाल करते चले जाएंगे, आपके नेक अमाल काबिल कबूल होता चला जाएगा। और इतना याद रखना कि आपके अंदर शहादतें मजबूत नहीं है, अगर आप अल्लाह को नहीं मानते हैं, आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल तस्लीम नहीं करते हैं, तो इतना याद रखना कि आप जितने भी नेक अमाल करेंगे आपके तमाम नेक अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 में अल्लाह कहता है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। आए मेरे बंदो, अगर कल क़यामत के दिन तुम मेरे बारगाह में यहूदी बन करके आए, अगर मेरे पास नसारा बन करके आए, मेरे पास अगर जैनी बन करके आए, मेरे पास अगर बुद्धिस्ट बन करके आए, और तुम चाहे नेकियों का पहाड़ ही तुम्हारे पास क्यों ना हो, चाहे नेकियों का अंबार ही तुम्हारे पास क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास जो है शहादतें मजबूत नहीं है, अगर तुम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करते हो और तुम जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल तस्लीम नहीं करते हो, तो आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आपकी नेकियों का कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई सिला नहीं देगा। तो सबसे पहली बुनियाद यह है शहादतैन का इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले ये गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। पहले तमाम माबूदान बातिला का इनकार करना पड़ेगा। ये नहीं कि अल्लाह भी
बारिश बरसाता है और फलां बाबा भी बारिश बरसाने की ताकत रखता है, अल्लाह भी बेटा देता है और फलां मज़ार में जो बाबा है वो भी बेटा बेटी देने की ताकत रखता है, अल्लाह जो है रोज़ी देता है और फलां आदमी भी रोज़ी देने की सलाहियत रखता है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, रोज़ी देना, रोटी देना, बेटा देना, बेटी देना, ये तमाम के तमाम चीज़ों का इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, आसमान का रब भी मैं, ज़मीन का रब भी मैं, और ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का रब भी मैं। अल्लाह। तो अगर इंसान के पास जो है शहादतैन नहीं है तो उसके जो है कोई नेक अमल काबिल कबूल नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। और इस दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया इकराम आए, इस दुनिया के अंदर जितने भी रसूल आए, जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, जितने भी पैगंबर आए, उन तमाम पैगंबरों की एक ही दावत रही। वो एक ही दावत कौन सी दावत रही? ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से खिताब किया, या कौमी बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से यही कहा, या कौमी बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके अलावा कोई पूजा योग्य नहीं। हज़रत जो है हूद अलैहिस्सलाम की भी यही दावत रही। दुनिया के अंदर जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, तमाम नबियों की दावत यही रही, या कौमी बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम सब एक अल्लाह के सामने अपने शीश को झुकाओ, अपने माथे को एक अल्लाह के सामने झुकाओ, उसके अलावा अपना माथा किसी गैर के सामने मत झुकाओ। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी रसूल भेजे, हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर, हर समूह के अंदर, हर जाति के अंदर अल्लाह ने एक रसूल भेजा। कुरान कहता है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर कौम के अंदर, हर समूह के अंदर, हर जाति के अंदर, हर बिरादरी के अंदर एक रसूल भेजा, और उन रसूलों की दावत क्या थी? अन इअ्बुदुल्लाह, तुम सब एक अल्लाह की इबादत करना, तुम सब अपने माथे को, अपने शीश को एक अल्लाह के सामने झुकाना, जो मांगना बस एक अल्लाह से मांगना। अन इअ्बुदुल्लाह, एक अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ। तमाम अंबिया इकराम की यही दावत रही मेरे भाई। लेकिन जब असली तौहीद में जब मिलावट हुई, जब असली घी में डालडा लोगों ने मिलाया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में नबियों का सिलसिला जारी किया। इस दुनिया में सबसे पहला नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। दुनिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 1000 साल तक लोगों को एक अल्लाह की दावत दी। 1000 साल तक वो जिंदा रहे, एक ईश्वरवाद की तरफ लोगों को बुलाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए तो लोग धीरे धीरे उनकी तालीमात को छोड़ने लगे। लोगों ने धीरे धीरे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बातों को छोड़ना शुरू कर दिया, और कुछ लोग दरख्तों की इबादत करने लगे, सूरज की इबादत करने लगे, चांद की पूजा पाठ करने लगे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे नबी को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर 950 साल तक तबलीग की, 950 साल तक लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और लोगों को एक ईश्वरवाद की दावत दी, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। या कौमी बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की इबादत करो। 950 साल के नतीजे में मुफस्सिरीन लिखते हैं, कुरान के
तफसीर करने वाले लिखते हैं 950 साल के नतीजे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वालों की तादाद मात्र सिर्फ 80 बताई जाती है। 80 लोगों ने ईमान लाया, 80 लोग ईमान लाए, उसके बाद कोई ईमान नहीं लाया। फिर जब जो है बिगाड़ पैदा हुआ तब फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर तीसरे नबी को भेजा, तीसरे पैगंबर को भेजा। इसी तरीके से जो है अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी किया। इसी को जो है श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अविद्यतानम धर्मस्तदात्मानं सृजामयहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं उस युग में जन्म लेता हूँ। क्या मतलब? इस श्लोक में ये कहा गया जब धर्म में बिगाड़ पैदा होता है तो भगवान जो है मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, जबकि ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। हाँ, ये जरूर है कि जब धर्म में बिगाड़ पैदा हुआ है और लोगों ने तौहीद में जो है असली घी में डालडा मिलाना शुरू किया तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा। अल्लाह ने हर दौर में, हर जो है ज़माने में एक रसूल को भेजा, पापियों को दूर करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए, जो है शिर्क को मिटाने के लिए अल्लाह ने हर ज़माने में एक रसूल भेजा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार कभी नहीं लिया। आज कुछ लोगों का अकीदा है कि ईश्वर ही जो है मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, पृथ्वी पर जन्म लिया और जो है अंधकार को नाश किया, जैसे आज लोगों का जो है अकीदा है, जबकि ये सही नहीं है। हमारा ईमान यह है कि जब धर्म में बिगाड़ पैदा हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रसूल को भेजा, एक नबी को भेजा शिर्क को मिटाने के लिए और एक ईश्वरवाद की तरफ लोगों को दावत दी। तमाम अंबिया कराम की ही दावत रही कि एक अल्लाह की तरफ बुलाओ, एक अल्लाह की दावत दी। मज़हब इस्लाम की पहली बुनियाद है तौहीद। अब तौहीद की भी कई किस्में होती हैं। अकीदे के बाब में हमने पढ़ा है, अक़ीदतुत तहाविया में, तौहीद की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 तौहीद उलूहियत, नंबर 2 तौहीद रुबूबियत और नंबर 3 तौहीद अस्मा व सिफ़ात। ये अकीदे की 3 किस्में हैं, ये तौहीद की 3 किस्में हैं। अब यहाँ हम मुख्तसर वक्त में एक एक की वजाहत करता जाऊँ कि तौहीद उलूहियत किसको कहते हैं। सबसे पहले हम उलूहियत में आते हैं। तौहीद उलूहियत कहते हैं कि इबादत की जितनी भी किस्में हैं वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इबादत की जितनी भी किस्में हैं, दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, नज़र व नियाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, डरना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इबादत की जितनी भी किस्में हैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए नबी आप कह दीजिए कि यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हम जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, कुर्बानी करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हम दुनिया में जी रहे हैं, संसार में हम जिंदा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में बागडोर है। वो जब चाहे इंसान को मौत का घाट उतार देगा, जब चाहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत दे देगा, जब चाहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी देगा और जब चाहे इस दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन रुखसत कर देगा। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान ने हमको तौहीद उलूहियत का दर्स दिया और फरमाया, ऐ नबी आप लोगों में ऐलान कर दो, लोगों को ये बता दो, क्या ये लोगों मेरी ज़िंदगी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह अगर हमको बचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमको मार नहीं सकती है। अल्लाह हमको अगर ज़िंदा रखना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें मार नहीं सकती है। और अल्लाह अगर मारना चाहे, मौत देने पर आ जाए तो दुनिया के कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं सकता है। ये अकीदा होना चाहिए। तो उलूहियत का मतलब होता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, एक अल्लाह की इबादत की जाए, यह है तौहीद उलूहियत।
नंबर 2, तौहीद रुबूबियत क्या है? तौहीद रुबूबियत कहते हैं कि इस दुनिया का खालिक, इस दुनिया का मालिक, इस दुनिया का राज़िक, इस दुनिया का जो है सिस्टम चलाने वाला जो है एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह को उसके अफ़आल में तन्हा व एकता माना जाए, उसके तमाम अफ़आल में एकता माना जाए। ये तौहीद रुबूबियत जो है पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानता है, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं सब मानते हैं। यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का भी इसको मानते थे, तौहीद रुबूबियत को। कुरान कहता है वलइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह। आए मेरे नबी, इन मक्का के काफिरों से अगर आप सवाल करें, इन मक्का के काफिरों से अगर आप पूछें, क्या ये मक्का के काफिरों ज़रा ये बताओ कि ज़मीन व आसमान का खालिक कौन है, ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला कौन है, और सूरज चांद को काम में लगाने वाला कौन है, तो ये आपको यही जवाब देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला। कुल मन यर्ज़ुकुम मिनस समाई वल अर्द। और आए नबी, इन मक्का के काफिरों से सवाल करें, इन मक्का के काफिरों से पूछें कि ज़मीन व आसमान से तुम्हें रोज़ी कौन देता है, आसमान से बारिश कौन बरसाता है, और ज़मीन से अनाज को कौन पैदा करता है, तो ये आपको यही जवाब देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य। और आए नबी, इनसे सवाल करें, इन मक्का वालों से पूछें कि तुम्हें जिंदा से मुर्दा कौन करता है और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है, तो ये आपको यही जवाब देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने इसको मुसलमान नहीं कहा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उनको मुसलमान नहीं जाना। क्यों? इसलिए कि उलूहियत का वो इनकार करते थे। वो रुबूबियत को मानते थे लेकिन उलूहियत को नहीं मानते थे। रुबूबियत को मानना काफ़ी नहीं है मौलवी साहब, रुबूबियत को मानने के साथ साथ आपको उलूहियत का भी इकरार करना पड़ेगा और उसके तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। आप सिर्फ ये समझ लो, तौहीद रुबूबियत में जो है मानना नहीं होता है, सिर्फ ज़बान से कहना होता है कि दुनिया का खालिक, मालिक, पालनहार, मुरब्बी एक अल्लाह रब्बुल आलमीन। और यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जब पूरी दुनिया का सिस्टम चलाने वाला, जब पूरी दुनिया का खालिक व मालिक, जब पूरी दुनिया का रब एक है, तो फिर इबादत उसी की होनी चाहिए। दुनिया के अंदर कितने अंधभक्त हैं, कितने बेवकूफ़ लोग पड़े हुए हैं जो ये इकरार करते हैं कि बारिश बरसाने वाला, खेतों से अनाज को पैदा करने वाला, मौत और ज़िंदगी का मालिक एक ईश्वर है, एक अल्लाह है। लेकिन जब इबादत करने का नंबर आता है तो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के आगे सर को झुकाता है। मेरे भाइयों, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह बकरा के अंदर, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस समाइ माअ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ लोगो, उस रब की इबादत करो, उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे अव्वलीन लोगों को पैदा किया, जिसने तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया। अल्लाह कहता है उसकी इबादत करो। किसकी? जिसने ज़मीन को बिछौना बनाया और आसमान को छत बनाया और आसमान से बारिश बरसा करके तुम्हारे खेतों से अनाज को पैदा किया, उस परवरदिगार की इबादत करो। ये तो सब मानते हैं कि बारिश बरसाने वाला और खेतों से अनाज को पैदा करने वाला और पूरी दुनिया का कंट्रोल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, एक अल्लाह के हाथ में है। लेकिन एक अल्लाह को छोड़ करके बहुत सारे लोग दुनिया में गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। कितनी बड़ी आलमिया है मेरे भाई, बहुत बड़ी जहालत है ये। और आज ये जहालत हमारे मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती है। आज सारे मुसलमान ये मानते हैं कि बारिश बरसाने वाला, रोज़ी रोटी का मालिक, बेटा बेटी देने वाला, औलाद देने वाला एक अल्लाह है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग देखिए आस्थानों का चक्कर लगाते हैं, दरगाहों का चक्कर लगाते हैं,
नफ़ा नुकसान का मालिक दरगाह को समझते हैं। कितनी बड़ी अलमिया है मेरे भाई। तो तौहीद रुबूबियत क्या है? पूरी दुनिया का सिस्टम चलाने वाला एक अल्लाह है। नंबर 3, तौहीद की तीसरी किस्म क्या है? तौहीद अस्मा व सिफ़ात, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो अपने लिए अस्मा बयान किए हैं, नाम बयान किए हैं और सिफ़ात को ज़िक्र किया है, उनमें भी एकता माना जाए कि वो जिन सिफ़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ज़िक्र किया है उन सिफ़ात के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुत्तसिफ़ माने और उनको मखलूक से तशबीह दिए बग़ैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मुत्तसिफ़ माने। कुरान कहता है लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के जैसा कोई नहीं, अल्लाह की मिसल कोई चीज़ नहीं है। वह हुवा समीउल बसीर, वो सुनने वाला है और देखने वाला है। अब दुनिया में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सिफ़ात का इनकार करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह भी सुनता है और हम भी सुनते हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? अल्लाह के अंदर सिफत सुनने की सिफत है, हमारे अंदर भी सुनने की सिफत है। अल्लाह देखता है, हम भी तो देखते हैं, तो दोनों बराबर हुए, फिर दोनों में फ़र्क कहाँ है? लेकिन मेरे भाइयों, हम वहीं तक देख सकते हैं जहाँ तक हमारा दायरा है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है। यहाँ से अगर 5 किलोमीटर दूर में कोई हादसा हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बम विस्फोट हो रहा है, तो हम उसको यहाँ से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की सिफत तो ये है, देखने की सिफत तो ये है कि समंदर के अंदर अगर कोई मछली चल रही है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी देख रहा है। पहाड़ के अंदर अगर कोई चींटी चल रही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देख रहा है, और देखता नहीं है बल्कि सुनता भी है, उसके चलने की आवाज़ को भी सुनता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन और की सिफत जो है और हमारी सिफत दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अल्लाह पूरी दुनिया की आवाज़ों को सुनता है, लेकिन हम उतनी आवाज़ सुन सकते हैं जितना हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पावर रखा है, उससे ज़्यादा हम नहीं सुन सकते हैं। मिर्जा हादीपुरा में अभी क्या हो रहा है वहाँ पे हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया को देख रहा है मेरे भाइयों। लेकिन लोगों को नहीं मालूम, कुछ लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत का इनकार कर देते हैं, कहते हैं अल्लाह भी देखता है, हम भी देखते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? अल्लाह का देखना और हमारी देखना मेरे भाइयों बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अल्लाह का देखना, अल्लाह का सुनना बंदों के सुनने की तरह नहीं है और बंदों के देखने की तरह नहीं है, दोनों की कैफियत फ़र्क है। तो ये है तौहीद की तीसरी किस्म। तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहली बुनियाद है शहादतैन का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसी का दूसरा जुज है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जब तक कोई अगर रसूल नहीं मानता है वो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता है। आप अल्लाह के बंदे भी हैं और आप अल्लाह के रसूल भी हैं। आपके 2 मकाम हैं, आप अल्लाह के बंदे भी हैं, रसूल भी हैं। 40 साल से पहले आप अल्लाह के बंदे थे, आम इंसानों की तरह थे, लेकिन जैसे ही 40 साल की उम्र हुई अल्लाह ने आपको नबूवत से सरफराज किया, अल्लाह ने आपको नबूवत दी। 40 साल की उम्र में आपको रसूल बनाया गया। 40 साल के बाद आप रसूलुल्लाह हुए। 40 साल से पहले आप अल्लाह के बंदे थे। तो अल्लाह के रसूल कौन है? अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और रसूल हैं, दोनों हैं मेरे भाइयों और दोस्तों। लेकिन कुछ लोग जो है बंदे का भी इनकार करते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल जो है बंदे नहीं थे हमारे तरह, वो नूर से पैदा हुए थे, नूरी मखलूक में से मानते हैं कि वो नूर थे, बशर नहीं थे, इंसान में से नहीं थे। मेरे भाइयों, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, वक्त भी हो गया। हम यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करते हैं।
हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार इलाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान की हालत में खात्मा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।